नायक जितेंद्र सिंह ने बढ़ाया उत्तर प्रदेश का मान। केशव प्रसाद मौर्य कीर्ति चक्र विजेता को फतेहाबाद में किया सम्मानित, सभा को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री की सभा में बड़ी संख्या में जुटी भीड़। नायक जितेंद्र सिंह ने सेना में रहकर कीर्ति चक्र प्राप्त किया तथा पूरे उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ाया। उक्त विचार फतेहाबाद के तेजेंद्र फार्म हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने सभा में कीर्ति चक्र विजेता नायक जितेंद्र सिंह का सम्मान भी किया। इस दौरान उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया तथा केंद्र तथा प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। फतेहाबाद के धौरा निवासी एवं भारतीय सेना की 44B बटालियन में नायक जितेंद्र सिंह ने सेना में रहते हुए अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकवादी हमले को नाकाम करते हुए आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें वह खुद भी घायल हो गए। उनके साहस पर भारत की राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। आज फिर उनको सम्मानित करने के लिए फतेहाबाद में तेजेंद्र फार्म हाउस में आयोजित जनसभा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि फतेहाबाद के नायक जितेंद्र सिंह ने पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कीर्ति चक्र विजेता नायक जितेंद्र सिंह का सम्मान किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारतीय सेना को दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी आजादी नहीं थी, परंतु जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहली गोली भारतीय सेना को नहीं चलानी है। यदि दुश्मन उन पर हमला करता है तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। भारतीय सेना ने उरी तथा पुलवामा के आतंकी हमले का सर्जिकल स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब दिया तथा दुश्मनों को उनकी धरती पर जाकर धूल चटाई। यह केंद्र सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 4000 करोड़ की लागत से हर घर नल से गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे दिसंबर 2024 तक आगरा सहित पूरे ब्रज में पानी का संकट समाप्त हो जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि 2014 से लेकर 23 तक केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 30 लाख करोड़ की धनराशि लाभार्थियों के सीधे खाते में डाली है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो अथवा अन्य योजनाएं हो। उन्होंने इजराइल द्वारा हमास पर किए गए हमले का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है तथा केंद्र की सरकार किसी भी आतंकवादी गतिविधि का विश्व में समर्थन नहीं करती है। उन्होंने G20 की सफलतापूर्वक मेजबानी करने पर भारत के प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर ने राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर केशव प्रसाद मौर्य का सम्मान किया। इस दौरान सांसद राजकुमार चाहर, पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय, फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा, विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, विधायक पच्छालिका सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष बबीता शल्य, विधायक GS धर्मेश, आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर, कुशवाहा जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अमर सिंह गुर्जर, जिलाध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि प्रकाश शल्या, भाजपा मंडल अध्यक्ष नितिन पंछी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष निकी पारेशर, प्रदीप दोनोरिया, रामकांत गुप्ता, मनोहर सिंह, लल्लू राम गुर्जर, मिठू गुर्जर, मुकेश शर्मा मवेशी वाले, सुभाष वर्मा आदि मौजूद रहे। फतेहाबाद से सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। का लक्ष्य लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। जनता का जैसा समर्थन हमको 2024 के लिए मिलता हुआ दिख रहा है, वह 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग 14 में जो 73 सांसद जीतने का आंकड़ा है उसको भी 24 में पार करेंगे और 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। विपक्ष मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, उनके गठबंधन की गांठ में इतनी गांठ पड़ी हुई है कि वो खोले नहीं खुल रही है। इसलिए विरोधियों के मन में एक डर है, क्योंकि वह परिवारवादी राजनीतिक दल हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। तीसरी बार मोदी सरकार आने से उनके भ्रष्टाचार की जो जांच हुई है उस पर अब कार्रवाई का भी समय आ रहा है और जनता का समर्थन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लगातार हमें मिला है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जहां मध्य प्रदेश में अपनी शानदार वापसी करेगी, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम लोग 2023 की इस विधानसभा चुनाव में
फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, ये पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। जी, हम जातीय जनगणना की बात की जा रही है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, क्या मानना है? देखिए, जाति जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन जो जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं उनका शुद्ध रूप से चुनाव के समय एक सिगुफा है। ऐसा एक तरह से वह शस्त्र लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें धार ही नहीं है। जब यह सत्ता में थे तब इन लोगों ने कुछ किया नहीं, जब सत्ता में नहीं है, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, तब इन्हें पिछड़े वर्ग की याद आएगी, फिर अनुसूचित वर्ग की याद आएगी, उसके बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग की याद आएगी, फिर गरीबों की याद आएगी, फिर महिलाओं की याद आएगी। लेकिन इनकी नीयत खराब है, ये किसी के सगे नहीं है। जब सत्ता में थे किसी का ध्यान नहीं रखा, जब सत्ता से बेदखल हो गए तब इस प्रकार के यह विषय उठा रहे जिसे जनता नकार चुकी है। सर, आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, 2 जन्म प्रमाण पत्र की बात बता रहे हैं।